आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटी की NCERT। तो आज का हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका या योगदान। ठीक है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमें ज्ञात है कि ये विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है जिसमें लगभग 193 देश हैं। इसका प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद है। इसके 15 सदस्य हैं, इनमें से 10 सदस्य अस्थायी हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं। जो 5 सदस्य स्थायी देश हैं वो इस विश्व के सबसे बड़े देश हैं और सबसे ताकतवर देश हैं, और इसी देश में भारत भी एक स्थायी देश बनने की पथ में अग्रसर है, और इस समय भारत एक अस्थायी देश के रूप में है। तो भारत सदैव से ही एक इसका प्रमुख अंग रहा है। भारत सदैव से ही एक शांति समन्वयक देश रहा है और एक लोकतंत्र संप्रभुत्व देश रहा है। तो इस देश में सदैव ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कर्तव्य हैं, जो उसके मूल भावनाएं हैं, उसके लिए सदैव ही भारत कार्यरत रहा है। चाहे वो उपनिवेशवाद का विरोध हो, चाहे वो रंग भेद का विरोध हो, चाहे वो मौलिक अधिकारों की स्थापना हो। कई जो कारण हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूलभूत टारगेट हैं, उनको बढ़ाने का कार्य सदैव ही भारत करते रहा है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे सबसे पहला जो कारण था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हमने देखा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जो नियर फोर्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में भारत सदैव ही एक शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित करने का कार्य करता रहा है। चाहे वह भारत और पाकिस्तान का युद्ध देख लें या भारत का किसी भी देश से हम युद्ध देख लें, आज तक भारत ने पहले कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की, और यदि युद्ध होता भी है तो भारत यदि चाहे तो पाकिस्तान को अपने क्षेत्रफल में मिला सकता था। कई बार ऐसे मौके आए जब भारत पाकिस्तान को अपने आप में मिला सकता था और उसके क्षेत्रफल को छीन सकता था, लेकिन भारत ने ऐसे कभी भी कार्य नहीं किए। चाहे पाकिस्तान का बांग्लादेश विवाद रहा हो, भारत ने सदैव ही एक शांतिपूर्ण और एक सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी संगठन बनाने की पहल। जो भारत की एक पहल रही है कि विश्व में जो भी देश हैं, उन देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ने के लिए भारत ने सदैव से ही उन्हें एक आमंत्रण के रूप में कार्य किया है, आमंत्रक के रूप में कार्य किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़िए। तो विश्व में इसकी कंट्रीज़ को जोड़ने के लिए और विश्व में इसकी ख्याति को बढ़ाने के लिए भारत ने सदैव ही कार्य किया है। ठीक है, तो इसका दूसरा जो है हमारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्वव्यापी संगठन बनाने में है। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है रंगभेद। हम इस विषय से अवगत हैं कि रंगभेद क्या है या अवगत होना चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 6 की NCERT में से कवर किया और पीछे भी सोशोलॉजी में हम इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत सदैव भी रंग भेद की नीति का विरोध करता रहा है। रंग भेद से तात्पर्य उस नीति से है कि जहाँ पर किसी देश में दो रंगों के नाम पर भेद किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि काला है तो उसके साथ
किसी अन्य प्रकार का बर्ताव किया जाता है, और कोई व्यक्ति यदि सफ़ेद है या गोरा है तो उसके साथ किसी अन्य प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो इसका विरोध भारत सदैव ही करता रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की लक्ष्यों में एक प्रमुख लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रमुख लक्ष्य है भी है कि किसी भी देश में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी देश में भेदभाव ना हो, ठीक है, चाहे वो जाति के नाम पर भेदभाव हो, चाहे सांप्रदायिक भेदभाव हो या रंग भेद का भेदभाव हो, ठीक है। और इसके बाद निशस्त्रीकरण का भी समर्थन भारत ने किया है। तो हम समझेंगे कि निशस्त्रीकरण क्या है। तो निशस्त्रीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जहां सभी देश अपने हथियारों को त्याग देते हैं, और कभी भी किसी भी स्थिति में भारत ने, आज तक हमने देखा कि कभी भी भारत ने पहले से किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, और ना ही युद्ध को एक वातावरण बना है कि युद्ध वहाँ पर हो। चाहे हम 1965 का देख लें युद्ध, चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध देख लें, या 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध देख लें, कभी भी भारत ने पहल नहीं की। और भारत ने सदैव भी परमाणु हथियारों इन सभी पर अपनी एक संधि, स्वयं से एक संधि दी है NPT, कि हम पहले कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये जो पहले हैं ये बताती हैं कि भारत एक निशस्त्रीकरण करने वाला देश रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख बिंदु है निशस्त्रीकरण, उसका समर्थन भारत ने सदैव ही किया है। इसके बाद हमारा जो 5वां पॉइंट है वो पॉइंट है आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान। हमने समय समय पर देखा कि विश्व के कई देशों में कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी आईं और सामाजिक समस्याएं भी आईं। तो आर्थिक समस्याओं से तात्पर्य उन समस्याओं से हैं जहां पर आर्थिक स्थिति में, या कोई देश यदि गरीब हो रहा है, भूख से प्रताड़ित है, गरीब है, इन चीज़ों में यदि वो पीछे होता है तो उसको उठाने का कार्य समय समय पर भारत ने किया है। चाहे हमारे आज बगल का देश भूटान देख लें, नेपाल देख लें, मालदीव देख लें, कई देश हैं जिन्हें भारत, श्रीलंका देख लें, इन देशों को भारत समय समय पर आर्थिक सहायता देता रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश ने सामाजिक समस्याओं का भी समाधान समय समय पर किया है, ठीक है। कि कहीं किसी भी देश में यदि जाति धर्म किसी भी रूप में यदि भेदभाव होता है तो भारत ने सदैव भी उसको कम करने का प्रयास किया है, ठीक है। इसके बाद हमारा 6वां पॉइंट बनेगा मानव अधिकारों का रक्षा, मानव अधिकारों की ह्यूमन राइट्स की क्या रक्षा करना। तो जो मानवों के अधिकार होते हैं उस अनाधिकारों की रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसे भारत ने बखूबी निभाया है। जैसे हम देखते हैं किसी भी देश में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है, या जो मतलब जो दिनचर्या की वस्तु होती हैं उन वस्तुओं को उन्हें नहीं दिया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो भूख के लिए खाना, यदि ये चीज़ें व्यक्ति को नहीं मिलती हैं जो उसका क्या है मानव अधिकार है, या किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ एक भेदभाव, जैसे कोई व्यक्ति इस देश में किसी भी जाति विशेष के साथ या किसी भी धर्म विशेष के साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र के इस लक्ष्य का क्या होता है, बाधक होता है। तो भारत ने सदैव भी, भारत में किसी भी हमने जाति किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं देखा है, और भारत में सदैव भी सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सभी वस्तुओं को प्रदान करने का कार्य किया जाता रहा है। इसके बाद जो हमारा 7वां पॉइंट है वह है उपनिवेशवाद का विरोध। हमें पता है कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद हमने कक्षा 12 की ही समाजशास्त्र में हमने इसे पढ़ा है, ठीक है, और हम क्लास 6 से 7th में 8th में पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो उपनिवेशवाद एक कॉलोनिज्म है, किसी भी देश के ऊपर अपना प्रभुत्व करना ही क्या है, उपनिवेशवाद। जिस प्रकार की ब्रिटेन ने भारत के ऊपर क्या किया था, भारत को अपना क्या बना लिया था, उपनिवेशवाद, उसे अपना गुलाम बना लिया था। तो यही क्या होता है, उपनिवेशवाद।
तो जितने भी भारत के अलावा भी कई देश गुलाम थे, तो उन देशों को छुड़ाने के लिए भारत ने सदैव कार्य किया कि इन देशों को क्या किया जाए, उपनिवेशवाद से क्या दी जाए, मुक्ति दी जाए। तो उपनिवेशवाद का भारत ने सदैव ही क्या किया है, विरोध किया है। तो ये थे हमारे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। भारत ने कुछ इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र में अपनी भूमिका दी है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का माहौल बनाया, जो हम देखते हैं भूटान सभी देशों के साथ किन्हीं भी देशों में विवाद होता है तो भारत सदैव निपटाता रहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी बनाने में भूमिका दी है, ठीक है, उसने सदैव ही देशों को जोड़ा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रंग-भेद की नीति का विरोध। भारत ने रंग-भेद की नीति का विरोध किया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लक्ष्य है। चौथा है निशस्त्रीकरण, शस्त्रों का त्याग करना, ठीक है, जो भारत ने बखूबी बताया है। कभी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी उसने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है कि भारत कभी भी किसी भी स्थिति में परमाणु बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि दो देशों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भारत और जैसे पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो युद्ध यदि सेनाओं के बीच में हो रहा है तो उसे केवल सेनाओं तक बाधित किया जाएगा, ना कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करके भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर उसको दागता है तो उसके विरोध में फिर भारत उसका उपयोग करेगा, ठीक है। इसके बाद आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान हमने देखा कि समय समय पर भारत विश्व के कई देशों को आर्थिक सहायता देता रहा है, चाहे वो भूटान हो, चाहे मालदीव हो, कई देश, श्रीलंका, कई देशों को देता रहा है, ठीक है। छठवां हमारा मानवाधिकारों की रक्षा है। सातवां उपनिवेशवाद का विरोध है। ये 7 पॉइंट हमारे हैं, ठीक है।